तो सबसे पहले बताओ कि चेन्नई में अभी करंट क्या चल रहा है? करण भैया यही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सितांशु कोटक जी की, उन्होंने वहां पर साफ सीधा इस चीज की इंडिकेशन दी है कि संजू सैमसन मोस्ट लाइकली आपके 11 में आ रहे होंगे। मे बी आप वो कॉम्बिनेशन अपनाएं कि अभिषेक संजू, या मतलब अभिषेक संजू ओपन कर ले, ईशान 3 खेल ले, आप मे बी तिलक को 5 नंबर पर पुश करें। इस तरीके की कॉम्बिनेशन मुझे लग रही है, क्योंकि रिंकू ऑल्दो बड़ी एक अपडेट आ रही है कि रिंकू वापसी आज कर लेंगे, शाम को आ जाएंगे। ये आपके शायद जिम्बाब्वे की टीम आ रही है अब। साइड हो जाओ ना, गाड़ी जिम्बाब्वे चढ़ा देंगे आप पे। ओ, जिम्बाब्वे आ गई, सही कह रहे हैं आप। ये दिख गई जिम्बाब्वे की टीम। हाँ आकाश, आप क्या कंटिन्यू कर रहे थे? आप कंटिन्यू करें कि आप बोले थे कि क्या बैटिंग ऑर्डर या बैटिंग पोजीशन चेंज हो सकती है? एक अभी जिम्बाब्वे की टीम आई थी, आपका क्या सवाल था, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं ये पूछ रहा था, आप ये बता रहे थे कि बैटिंग ऑर्डर या बैटिंग पोजीशन चेंज हो सकती है, वो मैं पूछ रहा आपसे। जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि देखो अब रिंकू वापस आ रहे, मतलब ऑब्वियसली रिंकू के जो पिताजी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन आज वो शाम को टीम दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, सितांशु कोटक साहब ने कह दिया है। लेकिन क्या टीम कॉम्बिनेशन वो अलाउ कर पाएगी? अब देखो, आप संजू को खिलाने को कह रहे हो, वॉशिंगटन बाहर जाएंगे तो अक्सर अंदर आएंगे, लेकिन संजू की जगह किसके बिना, तो किसकी जगह बनेगी? तो मुझे तो मैं ऐसा लगता आपसे है पूछता रिंकू बाहर हूं, बैठ सकते हैं। अभी जो ओपनिंग कर रहे हैं अभिषेक और ईशान कर रहे हैं, तो क्या ओपनिंग ऐसा हो जाएगा कि अभिषेक और संजू करेंगे, ईशान 3 खेलेंगे, 4 तिलक खेलेंगे, या 4 भाऊ खेलेंगे, 5 तिलक खेलेंगे, ये बोल रहे हो आप? देखो एज इन, अगर आपने स्ट्रेट स्वैप करना है, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप रिंकू को बाहर कर रहे हो और संजू टीम में आ रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो ओपनिंग स्लॉट आपको बदलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी इंडिकेशन आई है। आज सितांशु कोटक साहब ने भी यही बात कही कि मे बी आप जो जो आप देख रहे हो ना कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, वो हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक राइटी बैटर, एक लेफ्टी बैटर, जो हम देख रहे हैं 1-2-3 में, तो इस तरीके से आप जगह बना पाओगे। या तो अभिषेक और संजू ओपन कर ले, नंबर 3 आपके ईशान खेलने, या फिर वही कॉम्बिनेशन आपका ओपनिंग पर और 3 आपके संजू खेलने, देन आपके स्काई, देन आपके तिलक, और देन आपके हार्दिक, दुबे, एंड जैसा आपका कॉम्बिनेशन बट अक्षर के साथ आकाश, है। उसमें एक चीज ये है ना कि आप रिंकू का स्पॉट अगर टीम के साथ जुड़ रहे हैं, वो दोबारा आके वापस से इस कंडीशन में होते हुए, उनके पिताजी की तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी वो टीम के साथ अगर जुड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि रिंकू की जी, जगह होनी चाहिए वहां पे? और जो पहले बात चल रही थी कि भाई तिलक या अभिषेक में किसी एक को बिठा के आप संजू को इन कर दो, और इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब बैटिंग ऑर्डर भी छेड़नी नहीं पड़ेगी। अगर आपको ओपन करना है तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन संजू और अभिषेक को डाल दो, और नंबर 3 आपके लिए फिर वो हो जाएंगे। बिल्कुल सही भैया, ये तो मतलब ये लाइकली लग रहा था, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना कन्विक्शन के साथ कोटक साहब ने कह दिया है कि यार दिक्कत नहीं है, कभी कभार हो जाता है, 2 साल में हमारा एक ही मैच खराब आया, मुझे लग रहा है कि सपोर्ट उनको पूरा है। अब देखो देखो, इकलौता कॉम्बिनेशन, अगर आप तिलक को पूरी बैकिंग दे रहे हो, अभी तिलक ने आज बहुत प्रैक्टिस करी हुई है, तिलक और वरुण ने ही प्रैक्टिस आज ऑप्शनल वाली करी भी, तिलक ने प्रैक्टिस करी, अभिषेक को बैकिंग है, वो कह रहे हैं एटलीस्ट अभिषेक इंटेंट तो दिखा रहा है। अब भाई अगर रन ही नहीं आएंगे, पता नहीं कौन सी इंटेंट उनको दिख रही है कि चलो यार आपने शॉट चलाकर खेलने, तो वो इंटेंट है। बैट अब फ्लो की मुझे ऐसा इंटेंट। लग रहा है कि उसमें स्केप कोड, मुझे लग रहा है भैया कि इसमें रिंकू ही बनेंगे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वॉशी बाहर जाएंगे, अक्सर आएंगे, और अगर संजू की जगह बन रही है तो रिंकू की जगह ही बन रही है। तो मतलब आकाश जो है चेन्नई से मस्त इडली डोसा सांभर चटनी खा के जो बातें बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि भाई थोड़ा सा ना फर्क होने वाला है 11 पे। और मुझे क्या क्या आकाश, मैं आपसे भी पूछता मतलब हूँ, कायदे से और अगर जैसे क्या ये पैनिक बटन है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इतने चेंजेस कर रहे हो, आप बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर रहे हो, प्लेयर भी चेंज कर रहे हो, तो आप पैनिक वाले मोड में आ गए हो। क्योंकि अभी तक जो आपकी चीज़ें दिख रही थी, आप चलो बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी टीम को बैक कर रहे थे, तो एक मैच में अगर फेलियर आया, आपकी टीम हार गई, तो उस बैकिंग को आप जारी रखो ना। और जो आप कह रहे हो कि भाई आप संजू को बैक कर रहे हो, सॉरी, आप अभिषेक को बैक कर रहे हो, आप तिलक को बैक कर रहे हो, तो रिंकू सिंह ने क्या बिगाड़ा है? रिंकू को क्यों नहीं बैक कर रहे हो? और रिंकू 11 में क्यों नहीं हो? नहीं, रिंकू को तो आप देखो, नहीं, रिंकू अगर आज ज्वाइन कर रहे हैं भाई, मेरा साफ सीधी बात है, अगर आपको उनको 11 में रखना है तब वहां पहुंचने चाहिए थे वो। अगर नहीं है तो भाई परिवार के साथ, पता के साथ अपने थोड़ा सा वक्त वो गुजार लें। एक चीज तो थी ना कि रिंकू को इन द एंड आपने देखा होगा बहुत लास्ट में, क्योंकि आपने देखा फिनिशर आपके पास एक हार्दिक के अलावा दूसरा है ही नहीं, तब आपने रिंकू को ऐड किया। रिंकू मतलब आपका कभी वो प्यारा लड़का था नहीं, वो एक हमेशा सौतेला लड़का काइंड ऑफ था। और ठीक है, उसके रन भी नहीं आ रहा, अब किसी को तो आपको डालना है। अब देखो, अब इन द एंड जो डायरेक्ट स्वैप की बात चल रही थी, उसमें ये चल रहा था कि यार शायद ना तिलक को बाहर करके
संजू को इन कर दो। वही होना चाहिए। बट अब ये भी है ना कि मुझे मोहब्बत तिलक से भी है, मुझे मोहब्बत अभिषेक से भी है। अरे यार, तो फिर मैं वही इस मोहब्बत मोहब्बत निभाने के लिए आपके पास अभिषेक और तिलक है, और सौतेला व्यवहार दिखाने के लिए रिंकू। जो बंदा अपने पिता की मतलब इस हालत में वो छोड़ के अगर टीम के साथ जुड़ा है, तो वो क्या बाहर बैठने के लिए जुड़ा है? साफ सीधी बात है, उसको खेलना चाहिए। अगर और उसकी गलती क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है? अगर उस तरीके से देखो, उसकी क्या मतलब, आप सारे गलतियों की सजा अगर आपके सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा सब फंस रहे हैं बैटिंग में, आप सजा किसको दे रहे हो? रिंकू को। क्यों? क्योंकि उनके पिता, मतलब मैं कह रहा हूं, अगर ये खबर नहीं आई होती तो वो खेल रहे होते ना। वो तो बस खाली इसलिए गए कि भाई पिता की हालत खराब हो गई वहां, और ऐसा भी नहीं है कि अभी कल प्रैक्टिस होगी टीम इंडिया की। आकाश, आपके चहेते केकेआर के मेंटोर और हमारे करंट इंडियन टीम के कोच, मैंने सुना है कि ऐसी बातें हैं कि बहुत गुस्से में थे, बहुत टीम को फटकार लगाई है, तो आप वहां करीब से हैं। मैं तो शायद कई हजार किलोमीटर से ये चीजें सुन रहा हूं, पर आप बहुत करीब होकर सुन रहे हैं चीजें, तो कैसा फिलहाल आप उस पर क्या कहेंगे? क्या गौतम गंभीर मतलब जो गंभीर वाली स्थिति है उस पर आ चुके हैं? मतलब मुझे अभी देखो, इतना अगर पैनिक हो गया है कि देखो गुस्सा होना जायज था। साउथ अफ्रीका के वर्सेस बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आई, बट स्टिल आपको पता है, देखो हम कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे कि यार किसी टीम को 200 से हराना है, किसी को 250 से। आपने एक रिजल्ट है जो कि लाइकली अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, आप अपने 2 रिमेनिंग मैचेस जीत जाओ, तो वो आपके लिए मतलब ये है कि इतना पैनिक क्यों हो रहा है, और या इस तरीके की जो आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही हैं। बट मुझे लगता है भैया, एज ऑफ नाउ देखो, कल के बाद चीजें अलग हो सकती हैं। कल शायद हम इस समय तक हम निराश भी हो जाएं कि यार वेस्ट इंडीज ने अगर अफ्रीका को हरा दिया, तो नो मैटर आप अपने 2 मैचेस में कुछ भी कर लो, हम शायद थ्रू नहीं हो, हम नॉकआउट खत्म हो हो जाएगा जाएंगे, फिर शायद आपके लिए। खत्म हो जाएगा। मतलब आप फिर ये सोचोगे कि यार जिम्बाब्वे हरा दे अफ्रीका को, वो मुश्किल लग रहा है, तो फिर आप अपने आप को ही ब्लेम करो। आप ये मत देखो कि भाई क्या हो रहा है, विवाद क्या बनेंगे। अब आपको अपने आप को ब्लेम करना पड़ेगा, आपसे हुई नहीं परफॉर्मेंस बड़ी स्टेज पर, सॉरी, बट ये फैक्ट है, हम बहुत ऑर्डिनरी साइड लगे हैं पिछले गेम में। बट आप चेन्नई में हैं चूंकि, और चेन्नई में जो क्राउड है वो बड़ा जेंटलमैन माना जाता है, चेन्नई का क्राउड भी जो बड़ा है, तो आप चेन्नई के फैन से जब मिले तो उनका क्या है अभी? मतलब उनको लग रहा है कि चलो -3 हो गए हैं तो अब -6 नहीं होंगे और आराम से, मतलब अभी क्या है, मतलब उनका एक जोन क्या है कि इट्स ओके? चेन्नई में भैया जैसे हम कह रहे हैं कि एक इनके पास 2 फैसिलिटीज हैं, एक तो आपकी मेन चेपॉक की, एक इनके चेपॉक के पीछे मेन ग्राउंड के पीछे वहां पर आपके पास नेट्स फैसिलिटीज हैं। तो मुझे बस जो भीड़ 2 दिन में नजर आई है ना एक जगह, वो जब संजू वहां पर नॉक कर रहे थे, दूर से ही देख रहे थे संजू, कोई क्लियर विजुअल्स नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे संजू के लिए भीड़ नजर आई थी। बाकी कोई लोगों को ज्यादा शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीएसके, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम। मुझे पता है संजू ने सीएसके ज्वाइन कर लिया, इसलिए फैंस वहां पे आएंगे, वो इमोशनल म्यूजिक लगाएंगे, वो सारी चीजें, बट व्हाट अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम? इंडियन क्रिकेट टीम का यार, अब मैं देखो ना, अब आपकी, मैं कह रहा हूं कि किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर रहे, आप ओवरऑल एज अ यूनिटी फ्लॉप हुए हो। अब किस किस को आप पॉइंट करोगे? फिंगर पॉइंटिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली अभिषेक का पूरा टूर्नामेंट ही खराब चला गया, तिलक पर सवाल थे कि वो नहीं उस तरीके से डिलीवर कर पाए। अब आप क्या कहें, एक ऑफ डे आपका वरुण का आ गया, किस किस को रगड़ा जाए?